शरीर ही ब्रह्मांड, प्रत्येक कोशिका ब्रह्मांड है। प्रत्येक प्राणी के साथ अनादिकाल से किए हुए कर्म का एक बहुत बड़ा संग्रह रहता है। काल के अनुसार परिपाक प्राप्त कर वे ही भिन्न भिन्न शरीरों के आरंभक होते हैं, अर्थात कर्म के रूप में आते जाते हैं। हमारा जीवन कितनी मिथ्या दृष्टि पर टिका हुआ है, इसका अनुमान इसी बात से हो जाता है कि हमारा शरीर नश्वर है, किंतु हम मानते ही नहीं। अधिकांश लोग तो जीते ही शरीर के लिए हैं, स्वयं आत्मा को जानते तक नहीं। यह भी नहीं जानते कि पिछले कर्मों के फल भोगने के लिए ही जीव को भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं। उनको भोगने की अनिवार्यता पूरी उम्र बनी रहती है। इन कर्मों के अतिरिक्त जो कर्म अपनी इच्छा से हम करते हैं, उनका फल भविष्य में मिलेगा। फल क्या मिलेगा, कब मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, अज्ञात रहता है। प्रत्येक व्यक्ति भीतर अकेला आत्मरूप होता है, सारे संबंध कर्म रूप मिलते हैं। यहाँ तक कि माता पिता के संतान से संबंध भी कर्मों पर आधारित ही होते हैं। संतान आत्मा रूप तो अमर है, माता पिता उसे पैदा कर ही नहीं सकते, शरीर का निर्माण करते हैं। आपके कर्म तो शरीरों के माध्यम से ही होते हैं, किंतु कारण आत्मा होता है, जिसका आभास जीवन में होता ही नहीं। आत्मा का जो रूपांतरण होना चाहिए, उसे अवसर ही नहीं मिल पाता। जैसा आता है वैसा ही लौट जाता है, साथ में कुछ नए कर्मों के बंधन लेकर नई योनि की ओर अग्रसर हो जाता है। कर्म का स्वरूप कैसे तय होता है? शरीर स्वयं में ब्रह्मांड है, वही ढांचा, वही सब नियम कायदे। जिस प्रकार पंच महाभूतों से अधिदैव और अध्यात्म से ब्रह्मांड बनता है, वही स्वरूप हमारे शरीर का है। भीतर के बड़े आकाश में भिन्न भिन्न पिंड तो है ही, अनंतानंत कोशिकाएं भी हैं। इन्हीं सूक्ष्म आत्माओं से निर्मित हमारा शरीर है, जो बाहर से ठोस दिखाई पड़ता है। भीतर कोशिकाओं का मधुमक्खियों के छत्ते की तरह निर्मित संघटक स्वरूप है। ये कोशिकाएं सभी स्वतंत्र आत्माएं होती हैं। इनका अपना आत्मा, हृदय, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रक होता है। इनके मन, प्राणवाक की स्वयं की इच्छाएं प्रारब्ध रूप होती हैं। ये इच्छाएं इनके साथ जुड़ी हमारी धातुओं को प्रभावित करती रहती हैं। इनका अन्न हमारे शरीर से प्राप्त होता है, उसी अनुरूप इच्छाएं उठती हैं। हमारे खान पान, नशा आदि इनकी आदतें व लत बन जाती हैं। ये भी अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त करके हमारी इच्छाओं को दृढ़ करती जाती हैं। इनकी प्रारब्ध से जुड़ी इच्छाएं इनके कारण शरीर से निकलती हैं। सिद्धांत के अनुसार इनका शरीर भी पूर्ण ब्रह्मांड का रूप ही है। इनका आत्मा भी ब्रह्म कर्म समन्वित है। हृदय में इनके भी कृष्ण रहते हैं। घोषणा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। 18/61। तब क्या हमारा संपूर्ण शरीर ही कृष्ण तत्व से आच्छादित नहीं है? इस संपूर्ण प्रपंच में मेरा स्थान कहाँ है? यदि मेरा आत्मा संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, जैसे दूध में घी, तब क्या मैं प्रत्येक कोशिका के शरीर में कृष्ण की तरह व्याप्त नहीं हूँ? कृष्ण के विग्रह से संपूर्ण शरीर का निर्माण प्रत्यक्ष है। कोशिकाओं का हृदय मेरे हृदय से सूत्रात्मा के माध्यम से जुड़ा रहता है। मेरा हृदय केंद्र नाभि भीतर के इस ब्रह्मांड के लिए अव्यय रूप अश्वत्थ वृक्ष ही है। इन कोशिकाओं में ज्ञान, इच्छा और कर्म का स्वरूप भी शरीर की ही भांति है। इच्छा भी प्रारब्ध से, ईश्वर की इच्छा से, प्रकृति से, माया से प्रभावित हो रही है। इसका तात्पर्य है कि कोशिकाएं सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी भी हैं। उनकी प्रकृति तो बदल सकती है। प्रारब्ध स्वतंत्र है, कहीं रक्तधारा में बहना पड़ रहा है तो कहीं किसी को अव्यय के निर्माण अथवा संचालन में जुटना पड़ रहा है। इनके अपने पूर्व कर्म भी हैं, अतः इच्छाएं भी होगी। हमारा अन्न भी उनके मन का निर्माण कर रहा है, इसका प्रभाव भी होगा। शरीर की ऊपर की 2 गुहाएं अमृत भाग से अव्यय के आनंद विज्ञान मन से अनुप्राणित है, ज्ञान भाग है। नीचे के 2 भाग मन प्राण वाक से जुड़े हैं, जो कर्म भाग है। जीव जो कुछ मानसिक या शारीरिक कर्म करता है, वह ईश्वर की ही प्रेरणा से करता है। ईश्वर ही पूर्वकर्मानुसार किसी को शुभ कार्यों में और किसी को अशुभ कार्यों में लगाया करता है। तब यह प्रेरणा रूप कर्म भी ईश्वर का ही हुआ। ईश्वर की प्रेरणा से किए गए कर्म स्वयं बंधक न होकर पूर्व के कर्म बंधनों को खोलने वाले होते हैं। यदि ईश्वर प्रेरणा न करे तो मनुष्य आदि सभी प्राणियों के कर्म बंधन के कारण बनेंगे और कर्म न करने से उनका विनाश अवश्यंभावी है। कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, मेरा तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है। जिसको प्राप्त करने के लिए मैं कर्म करूं, फिर भी मैं कर्म में प्रवृत्त रहता हूं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यम वर्तैव च कर्मणि। गीता 3.22। सृष्टि का आधार मेरी एकोहम बहुश्याम रूप इच्छा ही है। जगत को उत्पन्न करना, उसका पालन करना और समय पर संहार करना यद्यपि मेरे कर्म है,
किंतु इन कर्मों को करता हुआ भी मैं कर्मों में नहीं बंधता, क्योंकि मेरी फल की इच्छा ही नहीं है। पुनः यदि मैं अपने कर्म में प्रवृत्त न हो अर्थात कर्म छोड़ बैठूं तो सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हुए कर्मों का परित्याग कर बैठेंगे, जिससे लोक में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। यज्ञ एवं लोक संग्रह ये दो ही कर्म के मुख्य प्रयोजन कहे गए हैं। जीव अपने संपूर्ण जीवन काल में कर्मों के फलों का भोग करता है। जीवों के ये कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। अनादिकाल से जीवात्मा जो कर्म करता रहा और उन कर्मों को अभी अपना फल देने का अवसर नहीं मिला, वे संचित कर्म कहे जाते हैं। जो उनमें से अपना फल देने के लिए वर्तमान जन्म के कारण बनते हैं, वे प्रारब्ध कर्म कहे जाते हैं। इस जन्म में किए जाकर जो कर्म अपना संस्कार आत्मा में उत्पन्न करते हैं, वे क्रियमान कर्म कहलाते हैं। वर्तमान शरीर जिनसे मिला, वे प्रारब्ध कर्म तो भस्म नहीं होते, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों का तो क्षय भोग से ही संभव है। प्रारब्ध कर्मणा भोगादेव क्षय। प्रत्येक प्राणी के साथ अनादिकाल से किए हुए कर्म का एक बहुत बड़ा संग्रह रहता है। काल के अनुसार परिपाक प्राप्त कर वे ही भिन्न भिन्न शरीरों के आरंभक होते हैं, अर्थात कर्म के रूप में आते जाते हैं। ज्ञान उत्पन्न होने पर उनका बीज भाव नष्ट हो जाता है, अर्थात वे कभी प्रारब्ध कर्म के रूप में आगे जन्म न दिला सकेंगे। जन्म होने का मुख्य कारण अविद्या ही है। वह अविद्या जब ज्ञान से नष्ट हो गई तो फिर जन्म की बात ही नहीं रही। इसीलिए कर्मों का बीज भाव नष्ट होना आवश्यक है। कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। यथांसी ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। गीता 4.37। जीवन में कर्म क्रिया का पर्याय है। जिस पर क्रिया का प्रभाव हो उसे कर्म कहते हैं। यह भिन्न भिन्न वस्तुओं पर भिन्न भिन्न रूप में होता है। जैसे कुम्हार घड़े का निर्माण करता है, यह घट का उत्पाद्य कर्म है, क्योंकि घड़ा पहले नहीं था, वह उत्पन्न किया जाता है। रंगरेज के द्वारा कपड़े रंगने का कार्य विकार्य कहा जाता है, क्योंकि इसमें वस्तु का स्वरूप परिवर्तन होता है। चावलों को पकाना संस्कार या कर्म कहा जाता है। इस कर्म से उसकी कठोरता हटाकर कोमलता लाई जाती है। इस कर्म में वस्तु के गुण का स्वरूप परिवर्तन मात्र किया जाता है। बालक का उपनयन आदि संस्कार करके उसमें अतिशय का आधान तथा आगंतुक दोषों को हटाया जाता है। यह संस्कार जिसके किए जाते हैं, वह संस्कार या कर्म कहलाता है। मनुष्य का गांव जाना प्राप्य कर्म है। गांव की प्राप्ति ही मनुष्य की क्रिया का फल है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग। मनुष्य तभी तक जीवित माना जाता है जब तक उसमें कर्म करने की शक्ति रहती है। जब उसमें कर्म करने का सामर्थ्य चला जाता है, तब मनुष्य मृत समझा जाता है। शरीर में क्रियात्मकता का रहना ही मनुष्य के जीवित रहने का प्रमाण है। अपनी जीवित अवस्था में प्राणी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। जीवित रहने की अवस्था में श्वास प्रश्वास रूप कर्म होता है। अतः यदि मनुष्य चाहे तो भी इस कर्म से विराम संभव नहीं है। क्रमशः शरीर मैं नहीं, मेरा साधन शरीर ही ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का एक ही बीज आपके शरीर में छिपा है पूरा ब्रह्मांड। इन साइंटिफिक तस्वीरों से उठ रहा है सवाल, आपके शरीर में ब्रह्मांड छिपा है, छोटे ही सही लेकिन अपने असल रूप में। आपके शरीर में कई ऐसे अंग हैं जिनका आकार आकृति ब्रह्मांड की कई सामान्य संरचनाओं से मिलती है, जैसे यूनिवर्स की आकृति दिमाग से मिलती है। अगर आपको भरोसा न हो तो इस स्टोरी में दिए 5 छोटे साइंटिफिक उदाहरणों को देख लीजिए। आपका शरीर जिन अणुओं और परमाणुओं से बना है वो इसी ब्रह्मांड से आए हैं, इसलिए हमारे यूनिवर्स का हमारे शरीर पर असर पड़ता है। हमारे वायुमंडल, अंतरिक्ष, सौर मंडल, आकाशगंगा, उससे बाहर के नेबुला और अनगिनत आकाशगंगाओं के बीच कई ऐसी आकृतियां हैं जो हमारे शरीर के अंगों से मिलती हैं। आज हम आपको ऐसे ही 5 उदाहरणों से बताएंगे कि तरह से हमारा शरीर ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों से समानता रखता है। कड़कती बिजलियां आंखों की ऑप्टिक नर्व्स और महीन नसों जैसी दिखती है। अब आप कड़कती हुई बिजली को ही ले लीजिए। इनके अनुमान के अनुसार साल में करीब 2.5 लाख बार बिजली गिरती है। इनकी वजह से हर साल 2000 लोग मारे जाते हैं। लेकिन अगर आप गिरती हुई बिजली को देखें तो आपको लगेगा कि आपकी आंखों की महीन नसें वैसी ही तो है। इन्हें ऑप्टिक नर्व कहते हैं। आमतौर पर इंसान की आंख में बिजली की तरह कड़कती हुई 7.7 लाख से 17 लाख ऑप्टिक नर्व्स होती है। कोई भी तारा ऐसे ही टूटकर बिखरता है। एक कोशिका से दूसरी का निर्माण भी ऐसे ही होता है। दूसरी तस्वीर है एक तारे के मरने की, उसके साथ है एक कोशिका का जन्म। अब दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए, आकृति एक जैसी ही है।
डंबल जैसी। एक तरफ ब्रह्मांड में मौत की आकृति, दूसरी तरफ किसी कोशिका के जन्म की आकृति एक जैसी है। अजीब विडंबना है कि जन्म और मृत्यु की प्रतीक आकृतियां एक जैसी ही हैं। एक कोशिकाओं की दूसरी तस्वीर है, एक तारे के मरने की, उसके साथ है एक कोशिका का जन्म। अब दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए, आकृति एक जैसी ही है। डंबल जैसी। एक तरफ ब्रह्मांड में मौत की आकृति, दूसरी तरफ किसी कोशिका के जन्म की आकृति एक जैसी है। अजीब विडंबना है कि जन्म और मृत्यु की प्रतीक आकृतियां एक जैसी ही हैं। एक कोशिकाओं के मिलने से आपका शरीर बना है। इंसान के शरीर में 37.3 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल डबल हेलिक्स नेबुला जैसा दिखता है। डीएनए का डबल हेलिकल ढांचा यानी उसकी बनावट ठीक वैसी ही है जैसे ब्रह्मांड में डबल हेलिक्स नेबुला है। डीएनए से पूरा जेनेटिक्स चलता है। हेलिकल स्ट्रक्चर ही जीन को संभालता है। जेनेटिक्स की वजह से हमारा शरीर व्यवहार सही रहता है। इंसान के शरीर में 23 क्रोमोसोम्स जुड़े होते हैं। जैसे ये छोटे छोटे जीन से जुड़े हैं, वैसे ही ब्रह्मांड आपस में जुड़ा है। इस तस्वीर में आपको आंखों का बीच का हिस्सा और हेलिक्स नेबुला की आकृति समान दिखेगी। अब आप आंखों की रेटिना को देख लीजिए, आंख के केंद्र और चारों तरफ के ढांचे को देखिए। आपको धरती से 700 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद हेलिक्स नेबुला जैसी आकृति दिखेगी। इस नेबुला की तस्वीर पहली बार यूरोपियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी के विस्टा टेलीस्कोप ने ली थी। इसके अलावा न जाने ऐसे कितने नेबुला हैं, जो आपको आपकी आंख के रेटिना जैसे दिखाई पड़ेंगे। इसलिए आपको नेबुला आपकी आंखों की तरह दिखाई देता है। ऐसे लगता है जैसे अंतरिक्ष में से कोई आपको देख रहा है। बाएं है ब्रह्मांड के धागे जो हमारे ग्रहों आकाशगंगाओं को जोड़कर रखते हैं। दाएं दिमाग के न्यूरॉन्स हैं। या आप दिमाग के न्यूरॉन सेल्स को देखिए, माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर वो ऐसे ही दिखते हैं जैसे ब्रह्मांड की संरचना हो। जिस तरह ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं का जाल बिछा है, वो एक रेडियो तरंगों, गुरुत्वाकर्षण और डार्क एनर्जी के जरिए जुड़े हुए हैं, वैसे ही आपका दिमाग भी न्यूरॉन्स से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि इंसानी दिमाग में 860 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड की संरचना करने वाले धागों की गिनती ही नहीं हो पाई है। इस वीडियो में दोस्तों हमने आप लोगों को शरीर ही ब्रह्मांड है के बारे में आध्यात्मिक और साइंटिफिक तरीके से बताया है। मुझे लगता है कि आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि मानव शरीर एक ब्रह्मांड है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे हनु एसजी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।